जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर, और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट क्या है। ठीक है। और अगर आपको जानना है कि आपके पर्सन लेट नाइट थॉट क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है, वो कैसा फील करते हैं, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, तो आप उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, जी BF हैं, या फिर किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं, या फिर विडो हैं, जिस किसी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव नहीं होना है, और रीडिंग में निकल के कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, फोर ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है द वर्ल्ड। शायद सारे हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है और द वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। तो साइन नहीं बताएंगे, सारे साइन आ ही गए, ठीक है। आपकी पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या है, क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या चाहते हैं आपसे। देखो, ये पर्सन की लाइफ में कोई साइकिल चल रहा है, ठीक है, जो वही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं, या फिर आप दोनों की लाइफ में एक ही साइकिल रिपीट होता रहता है, ठीक है। कभी बहुत अच्छा रिश्ता चलता है तो कभी बहुत बेकार हो जाता है, कभी बहुत अच्छे से बात होती है तो कभी डिस्टेंस आ जाता है, कभी कभी मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी प्यार इतना हो जाता है कि जैसे कभी दूरियां नहीं आएंगी, जैसे कभी अलग नहीं होंगी। कभी कभी इतना प्यार, इतना रोमांटिक पल, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आप दोनों के बीच में कि ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं और जन्मों जन्मों का रिश्ता है, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का 10 साल पुराना रिश्ता है, किसी का यहाँ पे 2 साल है, 4 साल है, 9 साल है, ठीक है। और इतने दिनों में आप इनको समझ नहीं पाए, क्योंकि इनका जो आपके प्रति बर्ताव है, ठीक है, वो ऐसा है कि जब इनका मूड बहुत अच्छा होता है तो ये पर्सन आप पर प्यार ही प्यार लुटाते हैं। जब इनको मूड अपसेट होता है तो पर्सन वो जितना प्यार करते हैं ना, वो उससे बराबर कर देते हैं, रूडली बात करके या फिर कभी आपसे दूरी बनाकर, ठीक है। आप इनको कभी समझ नहीं पाए कि आखिर ये पर्सन के मन में चलता क्या है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि इनसे बेटर इंसान आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता, और कभी कभी आपको इतना लो फील करा देते हैं, ऐसा लगता है कि हम इस रिश्ते में हैं ही क्यों, क्यों ये पर्सन मुझे मिला, ठीक है। और जब आप इनका ना प्यार वाला साइड देखते हैं तो आपको लगता है कि इनसे बेटर तो आपकी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। जितना प्यार इन्होंने किया है, जितना सुकून आपको इनको इन्होंने दिया है, तो आपको कभी ऐसा लगता नहीं कि पर्सन कभी कभी मुझे अकेला भी छोड़ सकता है, ठीक है, मुझे कभी रिजेक्ट कर सकता है। आपने सपने में कभी नहीं सोचा था। आपने इनके साथ एक सुकून वाला, कहते हैं ना, सुकून वाला रिश्ता महसूस किया है कि जिससे मिलने के बाद सुकून मिलता है, आत्मा जैसे तृप्त हो जाती है, वो वाला सुकून आपसे इन पर्सन से मिला है, ठीक है।
इनके मिलने के बाद जैसे आपकी लाइफ पूरी हो गई, जैसे कहते हैं ना कि बरसों की प्यास बुझ गई, बरसों से किसी का इंतजार था वो पूरा हो गया, बरसों से हम किसी का वेट कर रहे थे, किसी की आस थी आने की, और उसके मिलने के बाद कहते हैं ना कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब कुछ बचा नहीं। ठीक है, इनका फ्लर्ट करना, इनका मजाक करना, इनका सीरियस ना होना, कभी कभी आपको बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी आपको डर लगने लगता है कि ये पर्सन सच में मजाक कर रहा है या फिर बस ऐसे ही है सब कुछ। तो देखो ये पर्सन सीरियस तो कभी नहीं थे आपको लेकर, लेकिन हाँ प्यार इन्होंने आपको बहुत दिया है, सुकून आपको बहुत दिया है, और आपको एक ऐसा कनेक्शन फील करा है कि इनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। ठीक है, इन्होंने वादे तो बहुत किए आपसे कि रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, कसम खा के कहते हैं तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम्हारे बिना मर जाएंगे, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, लेकिन ये कस्में वादे कहीं ना कहीं इनकी झूठ साबित हो गई, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस बनाया, दूरी बनाई। ठीक है, काफी साल आपका रिश्ता इनके साथ अच्छा चला है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने आपको अकेला किया, अकेला छोड़ा। ठीक है, और जो वादे किए वो उस वादे पे खरे नहीं उतर पाए। ठीक है, आप इनसे नाराज रहते हो, इनसे खपा खपा रहने लगे हो, क्योंकि इसलिए रहने लगे हो कि जो कुछ कहा वो किया क्यों नहीं। कहना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है, कहना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको निभाना, पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, और इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला। ठीक है, जबकि आपका इनके साथ जो कनेक्शन है ना, वो प्योर लव वाला कनेक्शन है, आप इस फील करते हो, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसा फील करा देते हैं कि ये प्यार नहीं है, धोखा है। ठीक है, ये प्यार नहीं एक सौदा है, जिन्होंने मुझसे से सौदा किया। जो कहते हैं ना कि जब इंसान करीब आ जाता है, जब सारी हदें पार कर देता है तो इंसान की वैल्यू कम हो जाती है। इन्होंने आपको इस तरह से फील करा दिया कि शायद आपकी वैल्यू कम हो गई है, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपके प्यार को समझते नहीं। ठीक है, और इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, या फिर ये कंडीशन आपकी हो सकती है। देखते हैं, ये पर्सन आपके लिए कोई रिस्क नहीं लेते हैं, कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, ये खुद को सेफ रखते हैं, ये अपने ऊपर कोई आँच नहीं आने देते, और आप यहीं पर परेशान हो जाए तो यहीं पर आपको ऐसा लगता है कि क्या है ये सब, ये प्यार है या धोखा है, ये चीटिंग है या फिर सच में प्यार है। ठीक है, कभी-कभी आप रात में बहुत ज़्यादा इनके लिए रोते भी हो, बहुत मिस करते, इनके प्यार को मिस करके आप रोते हो, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं, इन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कभी-कभी तो इनफ वाले सिचुएशन बना देते हैं कि आना और चले जाना। ठीक है, अच्छे से बात करना, कभी-कभी आपको बात करने के लिए तरसा देना। ये पर्सन ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आज में जी लो, कल में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय कल कैसा आएगा कुछ पता नहीं। और इनको ऐसा लगता है कि देखो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी अभी एज ही क्या है, मैं अभी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं पड़ना चाहता, नहीं बंधना चाहता, अभी निभाने की बारी नहीं आई, अभी बस एन्जॉय करने की बारी है। ठीक है, तो ये पर्सन कभी ज़्यादा सीरियस लेकर नहीं जीते हैं। और अगर इन्होंने आपने इन पे ज़्यादा प्रेशर डाला शादी करने के लिए या फिर कमिटमेंट के लिए, तो इन्होंने हो सकता है आपके प्यार को ठुकरा दिया, या आपको रिजेक्ट कर दिया, या आपसे बात करना बंद कर दिया सडनली। ठीक है, क्या किया? हाँ, इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया आपसे। जब तक आपका मुंह बंद था तब तक सब बेटर चल रहा था। ठीक है, जब आपने कभी इनसे कमिटमेंट नहीं मांगा, इनके अकॉर्डिंग आप चलते रहे, तब तक रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत प्योर था, केयरिंग था, लविंग था। ठीक है, सब कुछ बेटर था, लेकिन जहां आपने इनसे कहा कमिटमेंट के लिए, वहीं पर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपसे रिश्ता रिश्ता खत्म कर दिया, आपसे डिवोर्स लिया, या फिर इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, क्योंकि आपका सपना था इनके साथ शादी करने का, सेलिब्रेशन करने का, आप इनको एज अ हस्बैंड या वाइफ मान चुकी हो।
या मान चुके हो, ठीक है? और ये सपना आपका टूट गया, इनसे शादी करने का, इनके साथ सपने देखने का, जो शादी वाले सपने देखे थे ना कि हमारी दोनों की फैमिली होगी, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, और इन्होंने आपका वो सपना कहीं न कहीं तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। अब क्या है? अब ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को छुपाते हैं। अपनी फीलिंग छुपाते हैं, दूर तक का सोच के बात करते हैं, जितना ज़रूरी होता है उतना बताएँगे वरना नहीं बताएँगे। कुछ लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, कुछ लोगों की बात हो रही है, ठीक है? और अब ये पर्सन कुछ मिरेकल का वेट कर रहे हैं, कुछ चमत्कार का, डेस्टिनी का साथ मिले, कुछ अच्छा कहीं से कुछ गुड लक मिल जाए, ठीक है? कि वो एक होता है ना कि समय के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं, तो ये बदलाव का, चेंज का वेट कर रहे हैं। क्या वेट कर रही हैं? इन्हें ऐसा लगता है कि समय के अनुसार आप बदल गए हो। अब आप इनकी बात को तो नहीं सुनोगे और ना ही कभी लाइफ में इन पे भरोसा करोगे। आपने खुद को सँभाल लिया है, खुद को पहचान लिया है, खुद से प्यार करना सीख लिया और आप कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस हो गए, ठीक है? तो अब इनको ऐसा लगता है कि मिरेकल हुआ तो ये हुआ कि आप बदल गए। अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, ये पर्सन को आप चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब आपकी सारी उम्मीदें इनसे टूट गई, ख़त्म हो गई, सब आपके सपने ताड़-ताड़ कर दिए इस पर्सन ने और आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़कर खुद को सँभाल लिया कि अब तू जान, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तू सँभाल, मैं तो टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, जिस पे भरोसा किया उस इंसान ने मुझे कभी समझा नहीं। उसने एक ऑप्शन की तरह मुझे ट्रीट किया और उसने ऑप्शन की तरह मुझे समझा। मेरा इतना सच्चा प्यार करने के बावजूद इस पर्सन ने मुझे समझा नहीं, ठीक है? अब ये आपकी खूबसूरती पे मर रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपके आस-पास बहुत लोग हैं, आप तो खुश रहने लगे हो, आपके पास प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, प्यार, लग्ज़री लाइफ़ सब कुछ है, ठीक है? तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसको अकेला छोड़कर, उससे कमिटमेंट ना देकर। अब क्या है, अब ये पर्सन आपसे रियूनियन करने के लिए, रिकन्सिलिएशन करने के, इस रिश्ते में आने के लिए ईश्वर से प्रे करते हैं कि अगर मेरा प्यार कहीं सच्चा है तो मेरा पर्सन मुझे मिल जाए। आप कुछ करो वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, वो मुझे वापस मिल जाए, वो मुझे कॉल मैसेज कर ले, मेरी फीलिंग को समझे। जबकि इन्होंने सब कुछ समझकर इग्नोर कर दिया। ये जानते थे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इनके बिना आप रह नहीं सकते, जी नहीं पाओगे, फिर भी इन्होंने जानबूझकर आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपसे दूरी बना ली, ये सोचकर कि इनकी अभी एज ही क्या है। अभी तो इन्हें बहुत रिश्ते बनाने, बहुत ज़िंदगी के मज़े लेने हैं और ये आपके साथ सीरियस नहीं थे, ठीक है? ये इसलिए इन्होंने आपका रिश्ता ख़त्म किया। अब उल्टी गंगा बह रही हैं क्योंकि अब ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से माँग रहे हैं कि मुझे जस्टिस दो, जस्टिस करो कि मैंने गलती की है, ठीक है? अब आप इनके लिए सीरियस नहीं हो, ठीक है? आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हो, इनसे प्यार तो करते हो, इनके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन अब क्या है उल्टा सिस्टम होगा। अब क्या है कि आप इनके लिए वैसे ट्रीट करोगे जैसे इन्होंने आपको किया था। अब आप इनके साथ रहोगे तो बेशक लेकिन सीरियस होके नहीं रहोगे, ठीक है? अब आपके मन में है कि बाय हुक बाय क्रुक, जैसे को तैसा, ठीक है? जो चीट इन्होंने किया आपको वैसे ही आप इनको ट्रीट करना चाहते हैं कि अब आप इनसे झूठ बोलोगे, इनको चीट करोगे, आप इनको धोखा दोगे, ठीक है? क्योंकि आप इनको एहसास कराना चाहते हो कि धोखा देने का मतलब क्या होता है, चीट करने का मतलब क्या होता है, कि जब कोई प्यार में होता है उसके छोड़ जाने का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो आप इनके साथ वही करना चाहते हो जो इस पर्सन ने किया। आपको ऐसा लगता है कि एक मौका मुझे ऐसा मिले कि मैं इसे एहसास कराऊँ कि जब तुमने मुझे छोड़ा तो मुझे कैसा लगा होगा, तो वही मैं तुम्हारे साथ करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा, ठीक है?
कि हम अपनी ज़िद पर आ जाएँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम तुम्हें बदनाम कर दें तुम्हारी तरह तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम तुम्हें छोड़ दें तुम्हारी तरह, तुम्हारे दिल में प्यार जगा के, तुम्हें अपना बना के अगर हम तुम्हारी तरह छोड़ दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है? आप इनके लिए एक्शन तो लोगे, लेकिन बहुत स्लो है। स्टेप को आप सोच समझ के अब आप कदम आगे बढ़ाओगे। अब आप आँखें बंद करके इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, इन पे भरोसा नहीं करोगे। ठीक है? अकेले रह लोगे, अकेले चल लोगे, खुद में रो लोगे, खुद से विनती कर लोगे, खुद परमात्मा के आगे रो लोगे, लेकिन इस पर्सन के आगे आप गिड़गिड़ाओगे नहीं, रोओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ये आज भी आपको कहीं न कहीं चीट कर रहे हैं। ठीक है? इस चीटिंग की वजह से आप इससे मूव ऑन करना चाहते हो। जब-जब आपको याद आता है इनका झूठ, इनका फ़रेब, इनका चीट करना, इनका भाग जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना, तो आपका मन करता है कि मैं इससे मूव ऑन कर लूँ, मैं इससे दूर चली जाऊँ हमेशा के लिए। बट ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ़ में। ठीक है? ये तब आपसे दूर भाग रहे थे, लेकिन अब ये आपसे प्यार करने लगे हैं। प्यार तो पहले भी करते थे लेकिन सीरियस नहीं थे। देखो अब उल्टा सिस्टम होने वाला है इनकी लाइफ में। क्या होने वाला है? अब आप जब आगे बढ़ चुके हो, खुद से प्यार करना सीख लिया है, खुद को आपने सँभाल लिया है, स्टेबल बना लिया है, तो अब इनका सिस्टम उल्टा है कि अब ये पर्सन आपके आगे-पीछे घूमेंगे। आपके साथ रियूनियन करने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एन्जॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए, आपके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए, अब ये पर्सन आपके आगे-पीछे घूमेंगे। क्योंकि अब ये पहले से ज़्यादा आपको पसंद करने लगे हैं, आपको लाइक करने लगे हैं, आपको चाहने लगे हैं। ठीक है? तो अब इनके दिल में प्यार, रोमांस, केयर सब कुछ बरकरार है। क्यों है? क्योंकि इन्हें पता है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप इनके हो नहीं सकते, इनकी तरफ आ नहीं सकते क्योंकि काफ़ी हद तक इनका आपका जो भरोसा इन्होंने तोड़ा है, उसके लिए पर्सन जानते हैं आप इनका बिलीव नहीं करने वाले हो। आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत हो सकते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई भी आ सकता है, कोई भी आपसे प्यार कर सकता है, कोई भी आपको चाह सकता है। जब आप किसी को नेम, फेम, पैसा, प्यार, केयर सब कुछ दोगे तो क्यों कोई कोई प्यार आपसे नहीं करेगा? तो अब ऐसा लगता है कि आपके लिए तो बहुत लोग हैं और अगर ये अब देर करेंगे तो आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा और ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि कनेक्शन तो है इनका। ये डिनाई करे, माने ना माने, कभी सीरियस थे नहीं थे, लेकिन हाँ, ये जानते हैं कि आपका कनेक्शन ऐसा है कि कोई दिल से अलग नहीं कर सकता। ये कितना भी सीरियस नहीं थे आपको लेके, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग थी, बट ये सीरियस नहीं थे। उस टाइम ये समझ नहीं पा रहे थे। जब आप इनकी लाइफ में थे, तो ये आपकी कदर नहीं कर पा रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था, आप तो हो, आप कहाँ जाने वाले हो? ये आपके साथ जैसा करें, आप इनसे कुछ नहीं कहोगे और आप इनके अकॉर्डिंग चलते रहोगे। बट यहाँ पे गलत ये हो गया कि आपने खुद की पहचान की, खुद को समझा और इनसे दूरी बना ली। इन्होंने बेशक छोड़ा आपके लिए, लेकिन आपने समझा कि अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, कि अपमान की एक हद होती है। इतना प्यार करने के बावजूद अगर कोई छोड़ सकता है, तो उससे उम्मीद करना बेकार है। ठीक है? और अब ये पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं। आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। किसी और के साथ देख नहीं सकते, इसीलिए पर्सन कमबैक करना चाहते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है? और आपको ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं। ये जताना चाहते हैं कि आज भी आपके लिए सीरियस हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, आप इन पे बिलीव नहीं करोगे क्योंकि इन्हें डर है आप इनसे नो कॉन्टैक्ट बना के रखोगे और इनसे बात नहीं करोगे, आप इनसे दूर हो जाओगे। तो इसलिए पर्सन अब आपके लिए पागल हो रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके लेट नाइट थॉट क्या हैं आपके लिए। और अगर रीडिंग आपको रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।